नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। उनके नाम की घोषणा कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने की है। चलिए विस्तार से बात करते हैं इस खबर के बारे में। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा और वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। विपक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आम उम्मीदवार होंगे। पिछले कई दिनों से विपक्ष एक उम्मीदवार को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहा था। विपक्ष के 3 संभावित उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी, इन सभी तीनों नेताओं को विपक्ष ने अपना समर्थन दिया था, लेकिन ये तीनों नेता उम्मीदवारी के लिए सहमत नहीं हुए थे। इसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस के नेता यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में सामने आया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर फैसला लेने के लिए विपक्षी दल आज दोपहर दिल्ली में शरद पवार के आवास पर बैठक हुई। इस बीच सिन्हा ने पार्टी उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा ममता बनर्जी को भेज दिया। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति चुनाव पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। यह पता चला है कि विपक्षी दलों के सामूहिक रूप से निर्णय लेने के बाद वह औपचारिक बयान जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि भाजपा भी आज संसदीय बोर्ड की बैठक करने वाली है, जहां उसके उम्मीदवार को अंतिम रूप देने की संभावना है। समाचार एजेंसी के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली बैठक में शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून है। मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि वर्तमान के में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई एक और मुख्य खबर की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से शिंदे की वजह से उथल-पुथल शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि वह कुछ विधायकों को लेकर राज्य से बाहर चले गई हैं। सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में शिवसेना के सिर्फ और सिर्फ 14 विधायक ही शामिल हुए। इस खबर के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। आपको सवाल जो यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है वो यह है कि क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गिरा देंगे उद्धव ठाकरे की सरकार? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अपने मंत्री एकनाथ शिंदे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के लगभग 18 विधायक भी गायब बताए जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ 31 महीने बाद ही महाविकास अघाड़ी की सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। क्या यह भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का गणित जाना जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की राजनीतिक उथल-पुथल को लेकर एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में शिवसेना के सिर्फ 20 विधायक ही मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे के साथ सूरत में इस समय 35 विधायक मौजूद हैं। इनमें शिवसेना के विधायकों के साथ कुछ निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों में शिवसेना के 56 विधायक जीते थे। महाराष्ट्र विधानसभा के गणित की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 144 है। विधानसभा में शिवसेना के 56 विधायक हैं। एनसीपी के 53 विधायक पिछले चुनावों में जीत कर आए थे। कांग्रेस के महाराष्ट्र विधानसभा में 44 विधायक हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों के विधायकों की कुल संख्या 153 है। महाराष्ट्र में भाजपा और उन्हें समर्थन दे रही पार्टियों के विधायकों की कुल संख्या अभी 113 है, जबकि भाजपा के 106, आरएसपी का 1, जेएसएस का 1 और 5 निर्दलीय विधायक हैं। अगर 15 विधायक बागी हुए तो गिर सकती है उद्धव ठाकरे की सरकार। उद्धव ठाकरे ने संकट के इस समय में महाविकास अघाड़ी के सभी दलों की आपातकालीन बैठक बुलाई है। सरकार में शामिल कितने विधायक लापता हैं, अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत 18 विधायकों से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इन सभी विधायकों को बागी माना जा रहा है। महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के 15 विधायक बागी हुए तो महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर सकती है। राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार के पास 153 विधायकों का समर्थन अभी प्राप्त है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 144 विधायक चाहिए, यानी कि राज्य में 1 सीट अभी खाली है। अगर हम सूत्रों के अनुसार जानकारी को सच माने तो शिवसेना में अगर फूट होती है तो कांग्रेस के भी कुछ बागी विधायक हो सकते हैं।
एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के लगभग 18 विधायक गए बताए जा रहे हैं। खबरों का बाजार गर्म है कि सभी बागी विधायक गुजरात के सूरत स्थित एक होटल में ठहरे हुए हैं। उनके नाम हैं शाहजी बापू पाटिल, महेश शिंदे सतारा, भरत गोगावले, महेंद्र दद्धवी, महेश थोरवे, विश्वनाथ फोर्रे, संजय राठौर, संदीपान भुमरे, उदय सिंह राजपूत, संजय शिरसाट, रमेश बोरनारे, प्रदीप जायसवाल, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत। अब बात आती है कि आखिर एकनाथ शिंदे बागी क्यों हुए। महाराष्ट्र में जब 2019 में चुनाव का परिणाम आया था तो शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल का नेता बताया था। शिंदे ठाणे इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं। वह बाल ठाकरे के समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाल ही में पिछले दिनों महाराष्ट्र में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों में शिवसेना ने शिंदे को दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। अब इस समय यही वजह बताई जा रही है कि शिंदे के गायब होने की, या हम ये कह सकते हैं कि शिंदे के बागी होने की यही एक वजह निकल कर सामने आ रही है।